किया गया। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वार्म लोगों को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस skills, or I would say कि what are the scripts for using for calling warm prospects, right? अच्छा, warm prospects होते कौन है? warm prospects वो होते हैं जो आपको 50% ट्रस्ट करते हैं या 40% ट्रस्ट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनसे आपकी कभी कभी बात होती है। कभी कभी मतलब हो सकता है महीने में एक बार, हो सकता है 15 दिन में एक बार। कुछ ऑफिस के लोग भी ऐसे हो सकते हैं, आप मिलते हैं डेली उनसे, बट उनके साथ वो कनेक्शन नहीं है आप लोगों का। कभी कभार बात हो जाती है लंच के टेबल पे। तो सर इनको कॉल करने का जो है ना तरीका अलग है, और इनको इनवाइट करने का तरीका अलग है हॉट लोगों से। हॉट लोग वो होते हैं जो आपको फुल ट्रस्ट करते हैं, 100% ट्रस्ट करते हैं, राइट? और हर एक की लिस्ट में 10% ऐसे लोग होते हैं जो हॉट होते हैं, बाकी जितने होते हैं 80% वो वार्म ही होते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू इनवाइट वार्म प्रोस्पेक्ट्स, राइट? तो जानना चाहेंगे ना आप लोग कि हाउ टू इनवाइट वार्म प्रोस्पेक्ट्स, राइट? ग्रेट। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला काम इसमें छोटा सा हमें एक प्री इन्विटेशन वर्क करना पड़ता है, राइट? मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो भी ठीक है, बट अगर आप प्री इन्विटेशन वर्क कर लेते हैं तो आपके रिजल्ट्स और बेटर होते हैं। अब ये प्री इन्विटेशन वर्क होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। आइए सोचिए, आप किसी वार्म इंसान को जिससे कभी कभी बात होती है महीने में एक बार, और आप उसे कॉल करते हो और कॉल करके एकदम से बिजनेस की बात करते हो, तो कैसा लगेगा? नहीं, क्योंकि हम देने का काम कर रहे हैं इस बिजनेस में, लेने का काम नहीं कर रहे हैं, राइट? तो फीलिंग और कंफर्टेबिलिटी वही रहनी चाहिए। तो अगर आप प्री इन्विटेशन वर्क करते हैं तो वो कंफर्टेबिलिटी बनी रहेगी और क्यूरियोसिटी भी बहुत बढ़िया रहेगी, राइट? अब ये होता क्या है, आइए समझते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले ना हमें एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी पड़ती है। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या होती है, कुछ लोग मतलब काफी सारे लोग जानते ही होंगे कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या होती है। जो नहीं जानते, तो ये एक फीचर होता है जिसमें आप एक लिस्ट बनाते हैं। इट्स नॉट अ ग्रुप, राइट? ये एक फीचर है जिससे आप लिस्ट बनाते हो और एक बार मैसेज भेजते हो, और इंडिविजुअली सबके पास मैसेज जाता है। पर्सनली उनको लगता है कि पर्सनली आया है, जितने भी लोग उस लिस्ट के अंदर होंगे, राइट? आपके लिस्ट में, आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, राइट, वार्म कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सब की आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं। और अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो वो आपको बता सकते हैं कि कैसे बनानी है। तो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं, और उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर, राइट, आप एक मोटिवेशन मैसेज भेजना शुरू कर दीजिए। मोटिवेशन मैसेज इंग्लिश में भेजेंगे तो इट विल बी क्वाइट इम्प्रेसिव, राइट? फोटो होगी कोई मैसेज की जिसमें एक बढ़िया मैसेज लिखा होता है, हमारे ग्रुप्स में शेयर होते रहते हैं, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? तो आप एक मोटिवेशन मैसेज भेजते हैं। मान लीजिए आपने मॉर्निंग में एक मैसेज भेजा और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में वो बहुत सारे लोगों के पास चला गया। वार्म कॉन्टैक्ट्स होंगे सब, ठीक है? तो जैसे ही वो जाता है तो आपको ना कुछ लोगों से ऐसे आएंगे, थम्स अप आएंगे, राइट? कुछ लोगों से ऐसे आएगा, कुछ लोगों से आएगा कि बहुत बढ़िया। कुछ लोग टांग भी खींचते हैं कभी कभी, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, आजकल बड़ा मोटिवेट हो रहा है, राइट? तो कुछ कुछ मैसेजेस ऐसे आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, नहीं, कुछ रेस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उन लोगों को अप्रोच आप कर सकते हैं, राइट? बट नॉट रिगार्डिंग बिजनेस, यस, बट एक छोटी सी चिट चैट कर सकते हैं जब उनका ठेंगा वेंगा आता है। तो जनरली मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी का ठेंगा आता है तो अगर उससे मेरी काफी दिनों से बात नहीं हुई है तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, हाउ आर यू, राइट? और कैसे हो भाई, कहाँ हो, राइट? जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने पूछा कहाँ हो, तो वो बताता है कि मैं दिल्ली में हूँ, राइट? और मैं पूछता हूँ कि और कहाँ जॉब कर रहे हो आजकल, तो वो बताता है कि फॉर एग्जांपल होंडा में जॉब कर रहा हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि पूछता हूँ कि यार होंडा तो बहुत जबरदस्त कंपनी है, राइट? और तेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा होगा, राइट? तो बेसिकली मैं ये नहीं पूछता कि कैसा चल रहा है, राइट? मैं ये पूछता हूँ कि भाई होंडा तो बहुत जबरदस्त कंपनी है, राइट? तेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा होगा।
हम भी जानते हैं कि जॉब में किसका बढ़िया चल रहा है भाई। तो लेट अस आस्क क्वेश्चंस जिससे उसका दर्द भरा है, यही तो हमारा मोटिव है नहीं। और इसके लिए आप क्वेश्चंस आर द आंसर्स बुक को रेफर कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट गाइड टू हेल्प यू आउट इन डूइंग प्रोस्पेक्टिंग, राइट। तो मैंने ऐसा पूछा तो वो जनरली यही कहता है हाँ ठीक चल रहा है यार, कट रही है, ओके है, ऐसे जवाब आते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा क्यों भाई? तो वो पूछ सकता है, राइट। वो मुझे बताएगा कि भाई सैलरी की दिक्कत है, तुझे पता ही है, राइट। आना जाना बहुत दूर पड़ता है, कोई लोग नोएडा से गुड़गांव जा रहे हैं। तो बेसिकली कुछ ना कुछ करके वो अपना दर्द बाहर निकालेगा, राइट। और मान लीजिए फिर वो आपसे भी पूछ सकता है, और पूछते हैं कि भाई तू कैसा है, तू क्या कर रहा है आजकल, राइट। तो मैं सिंपली उसको बताता हूँ कि मैं जब जॉब कर रहा था तो मैं यही बोलता था कि वैसे तो यार जॉब कर रहा हूँ और जॉब के साथ साथ एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मुझसे पूछेगा कि भाई कौन सा बिजनेस, तो मैं उसे बताता हूँ कि रिटेल का बिजनेस है। अच्छा, फिर वो और जानने की कोशिश करता है कि भाई कुछ बता क्या है इसके अंदर। तो मेरा उसको जवाब होता है भाई तेरे लिए अभी मेरे पास कुछ नहीं है, राइट। ये सब मैं चैटिंग में भी कर सकता हूँ और ये सब कुछ मैं उसको कॉल करके भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने उसको क्यों बोला कि तेरे लिए कुछ नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया देने का काम है, लेने का नहीं। तो मैंने फर्स्ट गो में उसे रिजेक्शन दे दी, राइट। तो उसके माइंड में ये चीज जा चुकी है कि भाई देख जरूरत जो है वो इसकी तो है नहीं, जा चुकी है ना, जरूरत उसी की है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई तेरे लिए कुछ नहीं है, पर तू भी कुछ ढूंढ रहा है क्या अपनी जॉब के साथ साथ? तो वो कहता है हाँ यार मैं भी कुछ ढूंढ तो रहा हूँ। या वो कहता है नहीं। अगर वो हाँ कहता है तो उसे बोलो कि भाई देख ऐसा है, तेरे लिए अभी कुछ नहीं है, अगर फ्यूचर में कभी होगा तो बताऊंगा। और अगर वो कहता है कि मैं नहीं देख रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है अभी वो हमारे काम का बंदा नहीं है। उसके लिए आगे आप वो मैसेजेस का सिलसिला जारी रखिए, प्रोस्पेक्टिंग। आप वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे मैसेज डेली के 1 या 2 मैसेज आप भेजते रहें, राइट। तो अगर आप ये प्री इन्विटेशन वर्क कर लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सर देखो क्यूरियोसिटी एक बहुत बड़ी चीज है इस बिजनेस के अंदर। और इस बिजनेस को आप जैसा दिखाते हैं ये वैसा ही दूसरे की नजर में जाता है। अगर आपके लिए बिजनेस छोटा है तो ये छोटा ही जाएगा, अगर आपके लिए बिजनेस बड़ा है तो ये बड़ा ही जाएगा, राइट। तो ये प्री इन्विटेशन वर्क करने के बाद आप उसे 2-3 दिन के बाद फोन कीजिए, फोन करके बोलो अमन भाई क्या हाल है? वो कहेगा बढ़िया। अमन यार तेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए फोन किया है, बता यार। तू उस दिन बोल रहा था यार तू भी कुछ ढूंढ रहा है, तू भी कुछ देख रहा है, तू क्या सीरियस है उसके लिए? तो वो कहेगा हाँ, क्योंकि वो उसने आपको बोला था। तो फिर मैं कहूँगा ग्रेट यार अमन, मैंने तेरे को इंपॉर्टेंट चीज के लिए फोन किया है और वो ये है कि मेरा बहुत ही जबरदस्त रिटेल बेस्ड बिजनेस है जिसको मैं अपनी जॉब के साथ साथ कर रहा हूँ। और करंटली वी आर लुकिंग फॉर 1 or 2 वेरी सीरियस पार्टनर्स, राइट। तो तेरे से जानना चाहूंगा कि आर यू ओपन माइंड फॉर जनरेटिंग एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रोफेशन, राइट। हिंदी में बोल सकते हैं भाई क्या तू ओपन माइंड है एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए बिना अपनी जॉब को डिस्टर्ब करे? कहेगा हाँ यार व्हाई नॉट। तो भाई मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि यार मैं कोई 100% प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि हम 100% साथ में फ्यूचर में काम कर पाएंगे, बट अगर तू सीरियस है तो लेट अस मीट एंड डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। तो जो मेरे पास टाइम अवेलेबल है वो भाई आज शाम का है और कल शाम का। अब ये बता कि आज शाम को बैठे या कल शाम को, राइट। तो या मीटिंग फिक्स हो जाएगी या तो आपकी मीटिंग फिक्स हो जाएगी। और या फिर वो आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है, और वो कुछ सवाल होते हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं आप लोगों के साथ, जो मैंने हॉट की कॉलिंग में यूज़ करे थे, जो बताए थे। क्योंकि क्या होता है देखो सवाल तो सिमिलर आ सकते हैं, और सवाल क्या आते हैं
वो भी गिने चुने होते हैं। सबसे पहला सवाल उसका ये हो सकता है कि क्या है, कुछ बता तो सही, राइट। तो मेरा जवाब ये होता है यार कि भाई देख, बड़ा बिजनेस है और बिजनेस की बात फोन पे नहीं होती है, क्योंकि कुछ ग्राफ्स, कुछ फ्लो चार्ट्स बनाने होंगे, तो बैठ के जब बात करेंगे और वो ड्रॉ करेंगे तो तुझे समझा पाएंगे, ठीक है। तो भाई आज शाम को बैठे या कल शाम को, राइट, क्योंकि उसको बिजनेस में क्यूरियोसिटी रखनी है। जितनी ज्यादा आप क्यूरियोसिटी रखेंगे, जितनी ज्यादा, राइट, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो ओपन माइंड होके समझेगा और आएगा आपसे मिलना, राइट। कई बार हम गलती करते हैं, हम लोगों को बता देते हैं, डिटेल्स बता देते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा सर, फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा आप लोगों का। तो इसलिए बात फायदे की करने वाले हम यहाँ, ठीक है। तो उसे नहीं बताना है, उसे यही बोलना है कि भाई बड़ा बिजनेस है, बैठ के रिसर्च होगा, ठीक है। उसके बाद उसका अगर वो दोबारा से आपसे पूछता है ये कुछ तो बता, तो फिर भी वही सेम आंसर, भाई तुझे बताया कि बैठ के बात होती है बिजनेस की, फोन पे नहीं होती, ठीक है, शाम को बैठते हैं या कल शाम को। अगर वो तीसरी बार पूछ ले आपसे नहीं, फिर भी कुछ तो बता, आइडिया तो दे, तो आप रिजेक्शन दे सकते हो उसको। आप बोल सकते हो यार भाई तू मुझे सीरियस लग नहीं रहा, राइट, मैं एक काम करता हूं, मैं किसी और से बात करता हूं जो पैसा कमाना चाहता है, राइट। रिजेक्शन दे देना है आपको। तो रिजेक्शन देने के बाद बहुत चांसेस है कि वो आपसे मीटिंग फिक्स कर देगा, राइट। और दूसरा क्वेश्चन उसका हो सकता है कि यार वो तो नहीं है, मेंबर तो नहीं बनाने, चेन तो नहीं बनानी, एमएलएम तो नहीं है, राइट। तो मेरा जवाब उसका सिंपल सा होता है कि भाई जो तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि यार देखो, वो एमएलएम के बारे में क्या सोच के बैठा है, उसको 3 ही चीजें पता है, मेंबर, चेन और स्कीम। इससे ज्यादा से कुछ पता ही नहीं है। और आप खुद सोचिए ना सर, आप लोगों को भी तो यही पता था। तो अगर मैं उसे बोल दूं, या आपको बोल दिया होता कि हाँ ये वही है, तो क्या हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं ना, अरे हमें तो पता है, तो वो भी यही बोलेगा उससे तो पता ही है। बट आप ये सोचो, जब आप टेबल पे आए और आपको चीजें समझ में आई, तो उसको भी तो आएगी ना। तो इसीलिए उसे ये बोलना है, भाई जो तू सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आज शाम को बैठे या कल शाम। तीसरा सवाल, इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो उसका आंसर सिंपल है, इन्वेस्टमेंट में भी क्यूरियोसिटी बना के रखनी है। कई लोग गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि यार बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, अरे जीरो इन्वेस्टमेंट है, राइट। जब आप ऐसी बात बोलते हो तो अगले के माइंड में क्या सिचुएशंस जाएंगी? अगला यही सोचेगा भाई जीरो इन्वेस्टमेंट में भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, फ्रॉड है। लोएस्ट इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट में कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, ये तो स्कीम है, राइट। तो क्यूरियोसिटी रखनी है इन्वेस्टमेंट में भी। तो हमें क्या बोलना है, यार देखो बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट तो होगी, और अगर तेरा भाई कर सकता है, यानी मैं कर सकता हूँ, तो तू तो कर ही सकता है। बाकी एक बार बैठते हैं और आज शाम को या कल शाम को डिस्कस करते हैं, बता, राइट। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एंड देखिए, लिस्टिंग करना बहुत जरूरी है, कॉलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इनपुट नहीं देंगे आउटपुट निकलेगा नहीं, राइट। घर बैठ के कुछ नहीं होने वाला सर, और बिना फोन उठाए कुछ नहीं होने वाला। तो वी हैव टू, इफ वी वांट टू ग्रो, वी हैव टू बिल्ड द टीम, एंड वी हैव टू बिल्ड द टीम। इफ यू हैव टू बिल्ड द टीम, देन वी हैव टू डू कॉलिंग। इट्स अ बेसिक थिंग। Everyone who is growing in this business since 3 years, 4 years, उन सब लोगों ने कॉलिंग करी है और आज भी कॉलिंग करते हैं, राइट। बैठ के कॉलिंग करवाते हैं, राइट। तो जितने भी लोगों को दिक्कत हो रही है, वो अपने अपलाइन को कांटेक्ट करें, और मैं अपलाइंस को कहूँगा कि वो अपने लोगों से कांटेक्ट करें, उनके साथ बैठें, राइट। उनके साथ बैठकर कॉलिंग करवाएं, लिस्टिंग करवाएं। बहुत जरूरी स्टेप है ये, राइट। किसी को कोई और